लास्ट टाइम हमने यहाँ पे चर्चा किया था मेन पार्ट ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर के जो मेन पार्ट है उसके बारे में वहाँ पे चर्चा हुआ था। आज हमको जानना है कि कंप्यूटर के जो मेन पार्ट कहे जाते हैं उसको हम यूज कैसे कर पाएंगे। यानी हमें आज ये सीखना होगा कि जो यहाँ पे जैसे पहला हमारा पार्ट आ रहा है कीबोर्ड। अब कीबोर्ड में जाहिर सी बात है इसका नाम ही कीबोर्ड इसलिए रखा हुआ है कि इसमें बहुत सारे कीज बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? कीज बने हुए हैं, और जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके कंप्यूटर का, जिससे आप क्या करते हैं, कंप्यूटर पे कार्य करते हैं। तो आज हमको ये जानना है कि जैसे कीबोर्ड में बहुत सारे कीज तो बने होते हैं, लेकिन किन किन कीज का क्या क्या काम होता है। अब जैसे यहाँ पे आपने कुछ कीज के बारे में जाना होगा, जैसे ये बड़ी वाली जो कीबोर्ड में सबसे बड़ी वाली जो कीज होती है उसको हम कहते हैं स्पेस बार। क्या बोलते हैं जी? उसका यूज आप लोग जाने के होंगे, टाइपिंग में आप लोग यूज करते हैं तो स्पेस देने के लिए होता है। फिर वहां पे कुछ डिलीट करने के लिए आपने यूज कर लिया। फिर यहाँ पे डायरेक्शन की है, यहाँ पे अल्फाबेट है। तो कुछ कीज, कुछ नहीं, मैक्सिमम ऐसे कीज हैं जिसके बारे में आप लोग पहले ही जानते। चलिए, कीबोर्ड के बारे में कहा जा रहा है यह एक मुख्य इनपुट डिवाइस है। क्या कहा गया? यह एक मुख्य इनपुट डिवाइस है। फिर से तो क्लियर नहीं करना होगा शायद, इनपुट डिवाइस के बारे में अभी चर्चा हुआ है। इनपुट डिवाइस जिसके द्वारा हम अपने डेटा को कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं उसको कहते हैं इनपुट, और जिस डिवाइस के द्वारा करते हैं उसी को कहते हैं इनपुट डिवाइस। तो कीबोर्ड के द्वारा भी हम अपने डेटा को कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं, इसलिए कहा गया। आगे कह रहा है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने के लिए किया ही जाता है। सही बात है, आजकल 104 बटनों वाले QWERTY कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। अगला लाइन कह रहा है कि कार्य और स्थिति के अनुसार इसे निम्न भागों में बांटा गया है। अभी तक तो बस सुनते आ रहे थे भाई, कीबोर्ड चलाना है, कीबोर्ड से टाइपिंग होता है, कीबोर्ड से लिखना है। लेकिन आज आप जान लीजिए कि कीबोर्ड दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला कीबोर्ड होता है आपका नॉर्मल कीबोर्ड। क्या कहा जा रहा है? नॉर्मल। अब नॉर्मल मीन्स होता ही है साधारण, सामान्य। और दूसरा जो यहाँ पे कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है मल्टीमीडिया कीबोर्ड। देखो, दोनों में बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बहुत नाम मात्र का डिफरेंस है। और डिफरेंस कहाँ पे हो जाता है? कार्य में हो जाता है, कि जिस प्रकार का कार्य है आपको उस प्रकार का कीबोर्ड आप यूज कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं मुझे अच्छा लग रहा है मल्टीमीडिया तो हम उसको यूज करेंगे, नहीं मुझे वो नॉर्मल वाला ज्यादा सुंदर लग रहा था हम उसको यूज करेंगे। यहाँ पे सुंदर अच्छे से नहीं है, यहाँ पे डिपेंड करता है वर्क के ऊपर। जिस प्रकार का कार्य हमको रहता है उस प्रकार के कीबोर्ड को हम वहां पे यूज करेंगे। अब देख लेते हैं कि जरा दोनों में क्या डिफरेंस होता है, दोनों में क्या क्या होते हैं। सबसे पहली बात, जब भी कीबोर्ड की बात आती है तो कीबोर्ड के कई क्वेश्चन भी निकल कर आते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछ लेंगे, कोई लोग पूछ लेगा कैसे, चलो बताओ कीबोर्ड के बारे में पढ़े हो, कंप्यूटर पढ़ ही रहे हो तो चलो बता दो कि कीबोर्ड में कितने कीज होते हैं। तो एक एवरेज बनाया गया है कि कीबोर्ड में 104 से लेकर के 107 कीज तक होते हैं। कितने होते हैं? 104 से 107 कीज। नॉर्मल कीबोर्ड से कुछ ज्यादा कीज आपके मल्टीमीडिया में पाए जाते हैं। यहाँ पे सबसे ऊपर टॉप पे आता है और वो है आपका ESC की। कौन सा कीज है? ESC। तो ESC का पहले पूरा नाम नोट कर लीजिएगा, कई एग्जाम में ESC का पूरा नाम भी पूछा जाता है। तो ESC का पूरा नाम होता है स्कैन है। ESC की का यूज क्या होता है? तो ESC की का आप फिलहाल 3 प्रकार से यूज कर सकते हैं। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। वो किस किस प्रकार से? इस की के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, किसी भी वर्क को बैक कर सकते हैं, नो कर सकते हैं, या फिर कैंसिल करने के लिए आप इसका यूज करते हैं। यानी अगर ये 3 काम आपको होता है तो आप वहां पे ESC की का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, हम कंप्यूटर में कोई वर्क कर रहे हैं, हम उसके बाद अपने फाइल को सेव करने गए या हमने प्रिंट करने गए, यानी कंप्यूटर में आप अपने फाइल पे कुछ भी करने गए। अब आपका मन हुआ नहीं चलो अभी सेव नहीं करते हैं, या सेव को कैंसिल कर देते हैं, या उससे बैक आ जाते हैं। यानी कोई भी कार्य जो आप करने गए और अब आपका मन वहां पे करने का नहीं है, तो अब उसको बैक करने के लिए या उस कार्य को नहीं करने के लिए या उस कार्य को कैंसिल करने के लिए आप किस की का प्रयोग करेंगे? ESC की प्रेस कर देंगे। तो सिंपल सा, जैसे ESC की आप प्रेस करोगे आप वहां से क्या हो जाओगे? बैक हो जाओगे, फिर अपना काम आप करते रहिए। आता है फंक्शन की के बारे में देखते हैं। यह जो होता है कीबोर्ड के सबसे ऊपर होता है। कहां पे होता है? कीबोर्ड में सबसे ऊपर। देखिए कीबोर्ड आपके सामने ओपन भी है। अब आपको यहाँ पे ESC की पढ़ा दी है, उसके जस्ट बाद है यहाँ पे F1, F2, F3 देखा होगा आपने कीबोर्ड में। तो ये जो फंक्शन कीज होते हैं इनका एक ग्रुप होता है, जो कि ये F1 से F12 तक होते हैं। कितने तक होते हैं?
F1 से F12 ये अलग अलग प्रोग्रामों पे अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो सबसे बेटर हमारे लिए क्या रहेगा कि जब हम जिस प्रोग्राम को पढ़ेंगे उसमें जिस फंक्शन की का काम होगा उसको हम वहां पे यूज कर लेंगे, लेकिन इन फंक्शन की का एक विशेष यूज लगभग सभी फंक्शन की का जो यूज होता है, एक प्रोग्राम होता है जहां पे बिलिंग वगैरह बनाया जाता है। तो एक प्रोग्राम का नाम है टैली। क्या नाम है? टैली। तो टैली प्रोग्राम में इन फंक्शन की का काफी ज्यादा यूज है, वहां पे ये सभी यूज होते हैं। फंक्शन कीज होते हैं ये अलग अलग प्रोग्रामों पे अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो जब हम नोटपैड पढ़ेंगे तब हम वहां पढ़ेंगे कि यहाँ पे F5 की प्रेस करेंगे तो डेट एंड टाइम आ जाता है। जब हम टैली पढ़ेंगे वहां पे हम सीखेंगे कि जब F5 की प्रेस करते हैं तो वहां पे पेमेंट हो जाता है। जब हम डेस्कटॉप पे वर्क करना सीखेंगे तब हम बताएंगे कि F5 की प्रेस करेंगे तो वहां पे रिफ्रेश हो जाता है। तो अब क्लियर हो गया कि जो फंक्शन कीज हैं वो F1 से लेकर के F12 तक होते हैं, जिनका यूज अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। क्लियर इतना? आगे चलते हैं। अगला हमारा हेडिंग होता है नंबर कीज। कौन से हैं? नंबर की। नंबर की मतलब ऐसे की जो हमें संख्या लिखने में हमारी मदद करते हैं, जो कि डबल रोल में है, यानी दो दो जगहों पर है। एक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 0 1 2 3 से लेकर के 9 तक लिखा हुआ है। एक आपको यहाँ पे ऊपर रो में दिख रहा होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिख रहा है। दिख रहा है जी? बोल दिया करिए। तो यहां पे आपको नंबर कीज तो मिल गए। अब आपको यहां पे बेनिफिट क्या मिलता है कि आपके कीबोर्ड में ऊपर की तरफ भी नंबर दिया हुआ है और आपके कीबोर्ड में राइट साइड में भी नंबर दिया हुआ है। जहां से आपका आसान पड़ता है वहां से आप नंबर की टाइपिंग कर सकते हैं। इजी है। सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, जैसे अभी हम लोग इंग्लिश टाइपिंग कर रहे हैं तो हाथ को रख रहे हैं। हाथ क्यों रख रहे हैं? ताकि हमें बिना देखे इंग्लिश टाइपिंग आ जाए, हमें कीबोर्ड की तरफ देखना भी ना पड़े और किसी भी मैटर को बड़े आसानी से, बड़ी तेजी के साथ और सही टाइप कर पाए। तभी तो लगेगा कि हाँ हम कंप्यूटर पढ़े हैं। तो ऐसे ही नंबर की भी टाइपिंग होती है। उसके लिए आप इस राइट साइड वाले नंबर का यूज कर सकते हैं। तो उसको भी बताएंगे कि नंबर की टाइपिंग कैसे होती है। फिलहाल अभी हम इतना जानते हैं कि इन्हें ही कहा जाता है नंबर कीज। इनका जो यूज होता है कंप्यूटर में किसी भी नंबर को टाइप करने के लिए हम इन्हीं नंबर की का यूज करते हैं। आपको किसी का मोबाइल नंबर लिखना है आप उसी का यूज करेंगे, आधार कार्ड नंबर लिखना है उसी का यूज करेंगे, बैंक अकाउंट नंबर, ATM कार्ड नंबर, कुछ भी नंबर से रिलेटेड कुछ भी लिखना होता है तो आप किसका यूज करेंगे? नंबर कीज का ही यूज करते हैं। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। अगला आपका आता है बैक स्पेस को। तो जब आप बैक स्पेस की यूज कर रहे हैं तो उसके साथ ही साथ एक और उसका मित्र है, उसको भी पढ़ते चलिए, जो कि उसी के तरीके से काम करता है। एक है आपका जो अभी जस्ट नाम लिया गया बैक स्पेस की, और दूसरा जो इसी के तरीके से बस थोड़ा सा अलग काम करता है उसका नाम है डिलीट की। क्या नाम है जी? डिलीट की। दोनों का एक ही जैसा काम है, मैटर को डिलीट करना। क्या काम है? मैटर को डिलीट करना। दोनों में एक फर्क होता है, अगर आप बैक स्पेस की के द्वारा मैटर को डिलीट करते हैं तो ये क्या करता है? मैटर को लेफ्ट साइड से डिलीट करता हुआ जाएगा, लेफ्ट साइड से डिलीट करता हुआ जाएगा। और इसी का जस्ट अपोजिट काम करता है डिलीट की, ये मैटर को राइट साइड में डिलीट करता हुआ जाएगा। यानी जब आपको मैटर को लेफ्ट में मिटाना है तो आप बैक स्पेस यूज करिए, जब आपको मैटर को राइट में मिटाना होता है तो उसके लिए आप डिलीट की का यूज करें। आगे हमारा कीज है अल्फाबेट की। कौन सा कीज है जी? अल्फाबेट की। लिखा हुआ इसमें कह रहा है कि इस की का प्रयोग A से लेकर Z तक के स्मॉल एंड कैपिटल लेटर को टाइप करने के लिए किया जाता है। आगे है आपका टैब की। टैब की आपका यहां पे दिया रहता है जस्ट कीबोर्ड के राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आपको यहां मिल जाता है टैब की। अब टैब की का देखो कीबोर्ड में जो भी कीज है वो कोई ना कोई काम कर रहे हैं और हमें उसी के बारे में जानना है कि किस की का क्या काम होता है। तो टैब की के द्वारा कह रहा है कि इस की का प्रयोग जो होता है पेज पर ज्यादा स्पेस देने के लिए करते हैं। क्या देने के लिए? पेज पर ज्यादा स्पेस। स्पेस का मतलब हो गया जगह छोड़ना। जगह छोड़ने के लिए आप लोग ऑलरेडी स्पेस की का यूज करते हैं, बट स्पेस की का यूज करके आप एक कैरेक्टर यानी एक अक्षर की जगह छोड़ते हैं। लेकिन जब आपको एक से ज्यादा जगह छोड़ना होता है, कुछ ज्यादा छोड़ना होता है, तो आप वहां पे क्या यूज कर सकते हैं? टैब की यूज कर सकते हैं। ये क्या करेगा? ये 5 कैरेक्टर की जगह छोड़ेगा। कितना? 5 कैरेक्टर की जगह छोड़ देगा। बाकी और भी टाइप की का यूज होता है जो हम आगे आने वाले प्रोग्रामों में पढ़ेंगे। फिलहाल ठीक, आगे पढ़ते हैं।
आगे आपका कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की का यूज क्या होता है? इस की का प्रयोग कैप्स लॉक को ऑन या ऑफ करने के लिए करते हैं, जिससे मैटर आपका कैपिटल लेटर में टाइप होने लगता है। तो जस्ट अभी इसी के बारे में बताया गया। अल्फाबेट की है वो आपका स्मॉल में भी टाइपिंग करेगा और कैपिटल लेटर में भी टाइपिंग करेगा। तो करना क्या होता है, जब नॉर्मली आप कीबोर्ड में अल्फाबेट की को प्रेस करेंगे वो स्मॉल लेटर में टाइपिंग करेगा, लेकिन जब भी आपको कैपिटल लेटर में लिखना होगा तो यहां से आपका कैप्स लॉक की है लेफ्ट साइड में, कैप्स लॉक की आप प्रेस कर देंगे, कैप्स लॉक आपका एक्टिवेट हो जाएगा। कैसे हम पता करेंगे कि वो एक्टिवेट है या नहीं है? आपके कीबोर्ड के राइट साइड में यहां पे कुछ नोटिफिकेशन लाइट भी लगा हुआ है जो आपको बताते हैं कि कौन सा कीज ऑन है, कौन सा कीज ऑफ है। तो ये जो बीच वाला लाइट होता है ये कैप्स लॉक का होता है। कैप्स लॉक अगर एक्टिवेट रहेगा तो बीच वाला जो लाइट है वो जलेगा, कैप्स लॉक अगर एक्टिवेट नहीं रहेगा तो बीच वाला लाइट वहां पे नहीं जलेगा। तो बहुत सिंपल सा है, आपको प्रेस करना ही नहीं है, आप बिना प्रेस किए देखते ही बता देंगे कि कैप्स लॉक आपका ऑन है या फिर नहीं है। तो जब बीच वाला लाइट जल गया, कैप्स लॉक ऑन हो गया, अब आप जो भी यहाँ पे अल्फाबेट की को प्रेस करेंगे वो आपका कैपिटल लेटर में ही टाइप होगा। क्लियर? और जैसे ही कैप्स लॉक की आप बंद करेंगे तो आपका फिर से स्मॉल लेटर में टाइप होने लगेगा। बस ये है आपका कैप्स लॉक की। अगला कीज देखते हैं। अगला कीज आता है आपका शिफ्ट की के बारे में। तो शिफ्ट की का जो यूज है कि जिस भी कंप्यूटर में कई ऐसे कीज होते हैं कि जिन पे एक ही की पे दो दो कैरेक्टर बना होता है। जैसे आप यहां पे देखेंगे जो आपको नंबर की के बारे में पढ़ाया गया, यहां पे आपको जितने भी कीज दिखेंगे एक ही की पे दो दो कैरेक्टर बना हुआ है। जब आप इन कीज को नॉर्मली अकेले प्रेस करेंगे तो जो कैरेक्टर नीचे बना हुआ है वो टाइप होगा। जैसे अगर आप ऊपर से इन की को प्रेस करते हैं तो नीचे सब नंबर्स लिखे हुए हैं तो सब नंबर वहां पे टाइप होगा। अगर आपको वहां पे ऐड प्रेस करना है, हैज लिखना है, क्वेश्चन मार्क लिखना है या ऊपर जो बने हुए हैं उसको प्रेस करना होता है, तब वहां पे आपका ये बटन काम आएगा जिसका नाम है शिफ्ट की। तो शिफ्ट की का यूज जिन कीज पे दो दो कैरेक्टर बना होता है उनमें से ऊपर वाले कैरेक्टर को ही प्रेस करने के लिए आप शिफ्ट बटन का यूज करते हैं। अगला देखते हैं, इंटर की के बारे में पढ़ते हैं। इंटर की का जो यूज होता है नया लाइन या नया पैराग्राफ लेने के लिए यूज होता है। जाहिर सी बात है कंप्यूटर का यूज ही है, फाइल डॉक्यूमेंट बनाते रहिए, आगे हम भी बनाएंगे, अभी तो सीख रहे हैं कंप्यूटर के बेसिक चीजें। तो जब यहाँ पे आप फाइल वगैरह बनाना शुरू करेंगे तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि जब भी आप कोई भी फाइल बनाओगे एक ही लाइन में वो कंप्लीट हो जाए? अरे पहले लाइन में तो हमारा हेडिंग होता है ना, और हेडिंग के बाद जाहिर सी बात है हेडिंग के बाद उस लाइन में हमें कुछ लिखना नहीं होता है, अगले लाइन में ही आना होता है। अब आपके हाथ में है पेन उठाया, कॉपी पे अगले लाइन में आ गए। लेकिन क्या कंप्यूटर में ऐसा है? कंप्यूटर में क्या रहेगा, पहले लाइन में जो आपको हेडिंग या जो मैटर लिखना था लिख दिया, आपको कर्सर वही जो लिखाने मिटाने का काम करता है उसको अगले लाइन में लाना होता है। तो कीबोर्ड से आप क्या करोगे, इंटर की प्रेस कर देंगे, वो क्या करेगा, वो कर्सर को अगले लाइन में भेज देगा। अगर कर्सर जो है वो मैटर के बीच में ही है और यहीं पे आपने इंटर प्रेस कर दिया तो इसके बाद वाले को भी वो साथ में नीचे ले आएगा, यानी खुद भी आएगा और इसको भी ले आएगा। समझ में आया? जहां पे कर्सर रहेगा वहीं के बाद वो अगले लाइन में चला जाएगा। ये सिंपल सा है, ठीक। तो इंटर की के द्वारा ही हम नया लाइन या नया पैराग्राफ लेते हैं। स्पेस की जस्ट आ ही गया, इसके द्वारा एक कैरेक्टर की जगह छोड़ने के लिए यूज करते हैं। अगला आता है आपका कंट्रोल एंड अल्ट की। इनका क्या यूज होता है? तो इस की का प्रयोग प्रोग्राम में शॉर्टकट के लिए किया। कंट्रोल या अल्ट यहां पर भी है और अल्ट कंट्रोल यहां पर भी है। इनको आप अकेले ऐसे प्रेस करते ही रहिए लेकिन कोई काम करने वाला नहीं है। जब भी हमें प्रोग्राम में किसी भी मेन्यू को या किसी भी कमांड को शॉर्टकट के जरिए ओपन करना होता है तो शॉर्टकट के टाइम पे ही हम कंट्रोल और अल्ट को यूज करते हैं। जैसे जब हमें फाइल को सेव करना होता है तो हम वहां पे यूज करते हैं सेव कमांड का। किसका यूज करते हैं? सेव कमांड का। तो चाहे तो आप सेव पे माउस ले जाके क्लिक करिए या तो उसका आप शॉर्टकट प्रेस करते हैं तो उसका शॉर्टकट जो होता है वो होता है Ctrl+S। तो शॉर्टकट के टाइम पे ही कंट्रोल और अल्ट का यूज होता है। फाइल मेन्यू होता है, आपको बताया जाएगा आके। तो फाइल मेन्यू का जो शॉर्टकट होता है वो होता है Alt+F। क्या होता है? Alt+F। तो अगेन फिर से शॉर्टकट के टाइम पे ही कंट्रोल और अल्ट का यूज होता है। समझ में आ गया? तो इनको अकेले आप कभी भी यूज नहीं कर पाएंगे, ये हमेशा किसी ना किसी अदर की के साथ ही कोई काम कर पाएगा। इसके खुद के बस की बात कुछ नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते हैं।
आगे आता है आपका स्टार्ट या विंडो की। स्टार्ट या विंडो की के बारे में पढ़ते हैं। इस की का प्रयोग स्टार्ट मेन्यू को ओपन या क्लोज करने के लिए करते हैं। स्टार्ट मेन्यू को ओपन या क्लोज, यानी इसी बटन के द्वारा, इसी की के द्वारा आप ओपन भी करोगे और इसी की के द्वारा आप क्लोज भी कर दोगे, दोनों काम एक ही साथ। अच्छा, इसका नाम पहले देख लेते हैं। इसका नाम है स्टार्ट या विंडो की, दोनों इसके कार्य के ऊपर है। इसका नाम स्टार्ट बटन इसलिए पड़ा क्योंकि कंप्यूटर में हम जब भी किसी कार्य को शुरू करते हैं तो स्टार्ट के बटन के द्वारा ही ओपन करते हैं। चाहे तो आपने यूज भी किया है, आप माउस ले जाके यहाँ कॉर्नर पे क्लिक करते हैं तो स्टार्ट मेन्यू ओपन होता है, वहीं से ही आप अपने कामों को शुरू करते हैं। तो ये भी क्या है, स्टार्ट बटन ही है या विंडो बटन ही है। तो चाहे आप कंप्यूटर वाला यूज करिए, चाहे आपके कीबोर्ड में जो यहाँ पे बना होता है इसको भी आप स्टार्ट बटन या फिर विंडो बटन ही कहते हैं। तो इस बटन के द्वारा आप स्टार्ट मेन्यू को ओपन करते हैं जहां से आप अपने कार्यों को शुरू करते हैं, तो नाम हो गया स्टार्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है, शुरू कर रहा है। विंडो नाम क्यों दिया गया, विंडो का मतलब होता है खिड़की, सभी लोग जानते हैं। तो विंडो जैसे होता है खिड़की की तरह कि जैसे हमने खिड़की खोला तो सब दिखने लगा, खिड़की बंद किया तो कुछ नहीं दिख रहा है। खिड़की चौकोर में ही होता है। देखो आजकल सब स्टाइलिश बनवा ले रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन खिड़की किस फॉर्म में होता है, चौकोर में ही होता है। तो जब भी स्टार्ट बटन पे हम क्लिक करते हैं या स्टार्ट बटन को हम प्रेस करते हैं तो स्टार्ट मेन्यू जो ओपन होता है वो भी किसी खिड़की की तरह ओपन होता है और किसी खिड़की की तरह ही बंद हो जाता है, वो भी चौकोर के फॉर्म में ही आता है। तो इसलिए नाम क्या रख दिया गया, विंडो की। और वही हमारे कामों को शुरू कर रहा है तो नाम भी रख दिया गया स्टार्ट की। अब समझ में आया, ये होता है। आगे आपका एरो की या डायरेक्शन की। अब इनका नाम देखिए, दोनों दिया गया है, एरो दिया गया है और डायरेक्शन भी दिया गया है। एरो इसलिए दिया गया क्योंकि ये देखने में एरो यानी तीर के जैसे रहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीर के जैसे यहाँ पे निशान भी बना हुआ है। डायरेक्शन की नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इनका जो यूज होता है वो दिशा में ही होता है, वो किसी होता है। 4 डायरेक्शन कीज होते हैं आपके, देखते हैं कौन से हैं। यह है आपका अपर डायरेक्शन की, यह है आपका लोअर डायरेक्शन की, यह है आपका लेफ्ट डायरेक्शन की और यह है आपका राइट डायरेक्शन की। चारों का काम चारों अलग अलग दिशाओं में कर्सर को ले जाने के लिए होता है। लेकिन याद रखिएगा, जब आप मैटर लिख चुके हैं तो उस मैटर में ये कर्सर को ऊपर, कर्सर को नीचे, कर्सर को लेफ्ट और कर्सर को राइट में ले जाएगा। खाली पेज है, वहां पे आपने कुछ लिखा ही नहीं है तो वहां पे ये ऊपर नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, जब आप मैटर टाइप कर चुके हैं उसमें से आपको कर्सर को ऊपर या नीचे या लेफ्ट या राइट ले जाना होता है तो आप इस कर्सर डायरेक्शन की के द्वारा या एरो की के द्वारा ले जा सकते हैं। ठीक है, खाली पेज में ये रन नहीं करेगा। अगला देखते हैं। अभी आज थ्योरी समझ रहे हैं, कल लैब में आपको इसको प्रैक्टिकली करके दिखाया जाएगा, फिर उसको आप भी यूज करोगे। ठीक, अगला देखते हैं क्या है, पेज अप की। अब यहां पर भी 4 एक साथ पढ़ते हैं, पेज अप की, पेज डाउन की, होम की या फिर एंड की। चारों को एक साथ देखते हैं क्योंकि चारों लगभग इसी के जैसा ही काम करते हैं। तो पेज अप की के द्वारा हम एक विंडो ऊपर जाने के लिए यूज करेंगे। पेज डाउन की के द्वारा हम एक विंडो नीचे जाने के लिए यूज करेंगे और होम की के द्वारा हम लाइन के स्टार्ट में आने के लिए करेंगे और एंड की के द्वारा हम लाइन के लास्ट में जाने के लिए करेंगे। अब ये क्या है, जैसे मान लीजिए नोटपैड पे आप टाइपिंग कर रहे हैं, बहुत सारे मैटर आपने टाइप कर लिया, ठीक है, तो जाहिर सी बात है एक ही बारी में तो पूरा दिखेगा नहीं। क्या एक ही बार में पूरा दिख जाएगा? बहुत सारा मैटर आपने टाइप किया जी, आप एकदम टाइपिंग मास्टर हो गए हैं, बहुत सारा टाइपिंग आपने कर लिया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, पेज को ऊपर नीचे करके देखना पड़ेगा। हम यहाँ पे पेज यूज करते हैं लेकिन कंप्यूटर की स्क्रीन जहां पे हमें दिखती है इसको कहते हैं विंडो। क्या कहते हैं? विंडो। तो जहां तक हमको दिख रहा है उसके नीचे जाना है तो हम वहां पे यूज करते हैं पेज डाउन। क्या यूज करते हैं? तो हमें बार बार एक एक करके वहां पे लोअर डायरेक्शन की यूज नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही हम वहां पे पेज डाउन की यूज करेंगे, जितना हमें विंडो पर दिखाई दे रहा था वो डायरेक्ट एक पेज नीचे आ जाएगा, एक विंडो नीचे। ठीक इसी तरीके से हमको डायरेक्ट एक विंडो ऊपर जाना है। विंडो का मतलब है कि जितना आपको दिख रहा है उतना नीचे आ जाएगा और उसके ऊपर आपको पहुंचा दिया जाएगा। तो उसके ऊपर जाने के लिए हम वहां पे यूज करेंगे पेज अप की। पेज अप की एक विंडो डायरेक्ट ऊपर, पेज डाउन की एक विंडो डायरेक्ट नीचे। तो ये हमारे कामों को जल्दी कर देगा। अगला है आपका होम की के बारे में जो पढ़े हैं। होम की का जो क्या यूज है, जैसे मान लीजिए आपने एक लाइन यहां पे पूरा कुछ लिखा हुआ है, एक लाइन पूरा कुछ टाइपिंग किया हुआ है। अब आपका कर्सर चाहे लास्ट में है, चाहे बीच में, चाहे कहीं पर भी है, आपको क्या करना है, कर्सर को लाइन के स्टार्ट में लाना है।
तो आप अगर यहाँ पे डायरेक्शन की का यूज करें, भाई ये भी कार्य करेगा, ये भी ऊपर नीचे जाने का काम करता है, लेकिन ये एक एक स्टेप काम करता है। इसके द्वारा आप एक एक लाइन ऊपर जाते हैं, तो आपने पेजर यूज किया, एक के बारे में एक विंडो ऊपर। इसके द्वारा आप नीचे जा सकते थे, एक एक लाइन जाते। पेज डाउन यूज किया, एक ही बारी में एक विंडो नीचे। इसके द्वारा भी आप एक एक करके लाइन के स्टार्ट में जा सकते हो। इसके द्वारा भी, यानी जो राइट एरो की है उसके द्वारा भी आप एक एक करके पेज के लाइन के लास्ट में जा सकते हैं, लेकिन वो एक एक करके काम करेगा, समय लगेगा, तो समय को बचाते हैं। तो जब भी हमें लाइन के स्टार्टिंग में जाना होता है, कर्सर को लाना होता है, तो वहां पे हम यूज करते हैं होम की। आपका कर्सर चाहे जहां पे रहेगा लाइन में, जैसे आप होम की प्रेस करेंगे तुरंत लाइन की एकदम स्टार्ट में वहां पे प्रेजेंट हो जाएगा, तो कहेगा यस सर बताइए क्या काम, तुरंत आ जाएगा। इसी प्रकार से कर्सर कहीं पर भी रहेगा, अगर आपको उसको लाइन के लास्ट में भेजना है तो बस एक बार आपको प्रेस करना रहेगा एंड की। क्या प्रेस करना रहेगा? एंड की। कर्सर जहां कहीं भी घूमता हुआ नजर आएगा आपको कहां मिलेगा? लाइन के लास्ट में ही आ जाएगा। क्लियर हुआ इतना? होम की लाइन के स्टार्ट में, एंड की लाइन के लास्ट में। क्लियर? आगे चलते हैं। आगे आपका आता है डिलीट की के बारे में तो पढ़ ही लिए। डिलीट की का जो यूज होता है कि सेलेक्ट मैटर को एक साथ डिलीट करने में भी आप कर सकते हैं, और मैटर को राइट साइड से मिटाने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। अगला आता है आपका इंसर्ट की। इंसर्ट की का जो यूज होता है, इसका जो यूज है काफी जबरदस्त है, जो हमारे पुरानी यादों को ताजा भी कर देता है कि इस की के द्वारा ओवर राइटिंग करने में करते हैं। क्या करने में? ओवर राइटिंग। वही ओवर राइटिंग जो आज तक आपको कहते रह गए, सभी स्कूल के जो टीचर लोग होते हैं कहते रह गए कि बच्चा ओवर राइटिंग मत करो मत करो मत करो, लेकिन आप आज तक नहीं माने, है ना जी? ओवर राइटिंग किए हैं कि नहीं किए हैं? इंसर्ट की का यूज जो है ओवर राइटिंग करने के लिए करते हैं। देखो ओवर राइट होता क्या है? ओवर मतलब होता है ऊपर, जैसे सुनते हैं ना ओवर ब्रिज, ब्रिज मतलब पुल, ओवर मतलब ऊपर है, तो ओवर मतलब हो गया ऊपर। राइट मतलब होता है लिखना, यानी किसी मैटर के ऊपर लिखने को ही क्या कहा जाएगा? ओवर राइट कहा जाएगा। अब जैसे मान लीजिए आपने लिखा है APPLE, क्या हो गया? एप्पल, लेकिन एप्पल नहीं हुआ क्योंकि हमने लिख दिया APPLE, तो एप्पल नहीं हुआ ना, गलत हो गया। तो कभी कभार आपसे गलती हुआ होगा और आपने क्या किया होगा, मास्टर जी ने कहा होगा कि बच्चा एक काम करो, इसको ऐसे एक लाइन काट दो और फिर इसको बस सही से सुंदर से लिख दो, कहा होगा यही। लेकिन आपने कहा नहीं, हम ओवरराइड करेंगे। तो आपने कसम खाए रहते हैं कि जब तक ये जो L है ये P नहीं बन जाएगा तब तक उसके ऊपर हम लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे, और वही हो जाता है उसके ऊपर लिखना, यानी ओवरराइड करना। क्या हो जाएगा? ओवरराइड करना। तो बस सिंपल सा ऐसे ही तो करते हैं, ऐसे तो करते हैं, इसी को ही कहते हैं ओवरराइड करना, लिखे हुए के ऊपर लिखना। तो कंप्यूटर आपका समझता है, कंप्यूटर आपकी फीलिंग, आपकी भावनाओं को समझता है। वो समझता है कि यहां पर भी आपको ओवरराइड की आवश्यकता पड़ सकती है, तो उसके लिए यहां पे आपको दिया गया है इंसर्ट की। कौन सा दिया गया है? इंसर्ट की। तो इंसर्ट की के द्वारा आप कंप्यूटर में भी ओवरराइड कर सकते हैं, यानी अब इसके ऊपर लिखाएगा नहीं, वैसा काम करेगा कि अगर कहीं पर भी आपने स्पेलिंग गलत कर दिया है, उसको आपको हटाना है, सही करना है, तो आप गए, डिलीट किए, फिर लिखे, समय लगा। और समय लगाना नहीं है क्योंकि हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, तो वहां पे कहता है कि आपको उसको मिटा कर नया मैटर लाने की जरूरत नहीं है, बस जहां पर आपने गलती किया हुआ है वहीं पे कर्सर को लाइए, इंसर्ट की प्रेस कर दीजिए, और उसके बाद जो आपको सही स्पेलिंग लिखना था उसको आप लिखते जाइए। वो वाला पुराना वाला मैटर डिलीट होता जाएगा और जो आप नया लिखते जाएंगे वो उसके स्थान पर ऑटोमेटिक आता जाएगा। आपको डिलीट करने के लिए कष्ट करने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं डिलीट करेगा, बस आप लिखते जाइए, उसको अपने स्थान पर लाता जाएगा। ये होता है इंसर्ट की का यूज। ठीक है जी? ठीक। आगे है आपका इंसर्ट की के अगला है स्क्रॉल लॉक की। स्क्रॉल मतलब होता है ऊपर नीचे करना, घुमाना। तो स्क्रॉल को अगर लॉक कर देंगे तो क्या वो ऊपर नीचे होगा? घूमेगा। इसका एक विशेष यूज जब पड़ेगा, एक्सेल एक प्रोग्राम होता है जहां पर बिलिंग का काम भी होता है, कैलकुलेशन भी काम होता है, किस्त वाला वहीं पे ही काम देखते हैं, LIC वगैरह भी वहीं पे काम देखते हैं, तो आपके कोर्स में है, पढ़ाया जाएगा। तो स्क्रॉल लॉक की के द्वारा क्या करते हैं कि स्क्रॉल को लॉक और अनलॉक करने के लिए यूज करते हैं। अगर हम स्क्रॉल को लॉक कर देंगे तो वहां पे जो माउस पॉइंटर होता है वो कहीं पर भी ऊपर नीचे अप एंड डाउन नहीं होता है, और जब स्क्रॉल लॉक हमारा अनलॉक रहेगा तो वहां पर जो कर्सर होता है, माउस होता है, वो अप एंड डाउन करता रहता है।
ये होता है स्क्रॉल लॉक का यूज। आगे है आपका प्रिंट स्क्रीन की। प्रिंट स्क्रीन की ये भी आपका एक मोबाइल का फीचर्स है, उसी के तरीके से काम करता है। इस की के द्वारा स्क्रीन पर दिख रहे सभी कंटेंट को कॉपी करते हैं और वर्डपैड या पेंट प्रोग्राम में जाकर पेस्ट कर देते हैं। एक सिंपल सा आसान शब्दों में कहें तो प्रिंट स्क्रीन की के द्वारा आप कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट लेने के लिए यूज करते हैं। कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट लेने के लिए यूज करते हैं। अब जैसे मोबाइल में क्या होता है, मोबाइल में आपने गूगल पे कोई चीज सर्च किया, आपको कोई जानकारी मिला, आप सोच रहे हैं यार बढ़िया जानकारी है, लाओ इसको अपने मोबाइल में सेव कर लिया जाए। अब वहां पे डाउनलोड करने का ऑप्शन थोड़ी ना देता है। अरे गूगल में आपने कोई चीज सर्च किया है तो डाउनलोड थोड़ी ना देगा, तो आप डाउनलोड भी नहीं कर सकते हैं, आप उसको सेव भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको वो डाटा चाहिए, वो इंफॉर्मेशन चाहिए। तो वहां पे आप अपना हथियार निकालते हैं, 1, 2 और 3 निकालते हैं और ये 3 फिंगर लेते हैं, ऐसे स्क्रीन पर खींच देते हैं और क्या हो जाता है, स्क्रीनशॉट हो जाता है। अब स्क्रीनशॉट क्या करता है, स्क्रीन पर जो भी दिखेगा, कितना आपके बैटरी में चार्जिंग है, कितना आपका नेटवर्क वहां आ रहा है, कितना सिम लगाए हुए हैं, डेट एंड टाइम क्या, यानी स्क्रीन पर जितना भी दिखेगा उसको एक फोटो के रूप में सेव कर देगा। यही काम होता है स्क्रीनशॉट का। तो अपना भी उसका एक विशेष यूज है कि भाई हम आपको ऐसी जगह पर काम आए हैं जहां पे डाउनलोड और सेव काम नहीं आया, हम आपका उस जगह पे साथ दिए हैं। तो ऐसे यहां पर भी है, कंप्यूटर पर कहीं आप गए, आपको कोई इंफॉर्मेशन मिला, आपको उस चीज को चाहिए, तो यहां पर भी डाउनलोड का ऑप्शन नहीं रह सकता, सेव का ऑप्शन बाय द वे नहीं मिलेगा, और आपको उस इंफॉर्मेशन को सेव करना है तो आप यहां पे यूज कर देते हैं कीबोर्ड से प्रिंट स्क्रीन की। क्या यूज कर देंगे, प्रिंट स्क्रीन की। प्रिंट मतलब छापना, स्क्रीन यानी पूरे स्क्रीन को ये छाप देगा। स्क्रीन पर जितना भी, ये जो आ गया यहाँ पे अलर्ट बॉक्स, इसके साथ ही स्क्रीन पर जितना भी इस समय कुछ आपको दिख रहा होगा उसको एक फोटो बना देगा, और जब आपको उसको देखना हुआ, अब मोबाइल में ऑटोमेटिक व्यवस्था है, यहाँ 3 फिंगर ड्रैग करे तुरंत वहां पे नीचे दे देता है स्क्रीनशॉट, लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। आपने प्रिंट स्क्रीन कर दिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, अब अगर आपको उसको देखना होता है तो उसके लिए आप नोटपैड नहीं, वर्डपैड प्रोग्राम या पेंट प्रोग्राम या आगे कोई भी एडवांस वाले प्रोग्राम में जाएंगे, और उसको देखने के लिए एक शॉर्टकट है जिसका शॉर्टकट है पेस्ट। पेस्ट का शॉर्टकट है Ctrl+V। Ctrl+V प्रेस करेंगे, तुरंत उसका फोटो आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। सिंपल सा है। यानी आपका क्वेश्चन भी पूछता है कि कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम किस की का प्रयोग करते हैं, तो बहुत सिंपल सा है, प्रिंट स्क्रीन की। फिर क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रिंट स्क्रीन की के द्वारा स्क्रीनशॉट लेने के बाद यदि हमें देखना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, पेस्ट यूज करते हैं। Ctrl+V होता है इसका शॉर्टकट। ठीक, कल लैब में आपको पूरा करके दिखाएंगे। अगला आपका आता है नम लॉक की, लास्ट है आपके कीबोर्ड का नम लॉक की। इस की के द्वारा नमपैड को लॉक तथा अनलॉक करने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नंबर्स के ऊपर एक की बना हुआ है जिसका नाम रखा गया है नम लॉक की। क्या रखा गया है, नम लॉक की। इसका जो यूज होता है, इस पूरे नमपैड को ये लॉक एंड अनलॉक करेगा। कई बार लोग पढ़कर भी मूर्ख बन जाते हैं। कैसे होते हैं, थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं। और ध्यान क्या नहीं देते हैं कि कई बार यहाँ से नंबर लिख रहा है, टाइप नहीं हो रहा है, तो कहते हैं छोड़ो उसको, क्या करना, यहीं से नंबर लिख दो। तो बहुत आसान सा तरीका है, आप वहां पे देख कर ही बता पाओगे। उसको टच नहीं करना, ना उसको छूना है। आप उसको कैसे करोगे, ये जो पहला वाला लाइट होता है ये होता है आपके नमपैड का। अगर वो ऑन है इसका मतलब कि नम लॉक जो है आपका वो एक्टिवेट है, और वहां पर जो भी नंबर आप टाइप करोगे सब टाइप होगा। लेकिन अगर पहला वाला लाइट यहाँ पे बंद है तो यहाँ पे आप जो भी नंबर टाइप करेंगे वो टाइप नहीं होगा। बहुत सिंपल सा है, पहला वाला लाइट जल रहा है, नंबर आप लिखते जाइए, टाइप होगा। पहला वाला लाइट आपका ऑफ है तो नंबर टाइप नहीं होगा। तो इस नमपैड को ऑन या ऑफ जो करने का काम होता है वो इसी नम लॉक का ही होता है। किसका होता है, नम लॉक। एक बार प्रेस किए, ऑन हो गया, नंबर टाइप होने लगा, अगेन प्रेस किया, ऑफ हो गया, नंबर टाइप नहीं होगा। तो बस यही था आपका कीबोर्ड। कुछ बहुत टफ था, कुछ नहीं था। जो चीज आप पढ़ लेते हैं वो चीज आपके लिए आसान हो जाती है, और जिस चीज को आप पढ़ते जाएंगे वो चीज आपके लिए आसान बनती हुई चली जाएगी। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। ठीक जी, तो कीबोर्ड के बारे में आज हमने थ्योरी पढ़ा है। कीबोर्ड का कल हम लैब करेंगे, एक एक कीज के बारे में हम प्रैक्टिकली वहां पे करेंगे, तब जाके क्लियरली हमारे मन में वो बैठ जाएगा। ठीक, और फिर उसके बाद टाइपिंग भी करना है।
टाइपिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आज के फील्ड में, चाहे गवर्नमेंट जॉब में चाहिए, चाहे आप प्राइवेट जॉब में जाइए, किसी भी फील्ड में जाइए, वहाँ पे साफ साफ लिख दिया जाता है कि 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। अब तो 40-40 मांग रहा है। यानी डे बाय डे जितने ज़्यादा लोग कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, कंपटीशन उतना ही हो रहा है, और कंपटीशन जितना हो रहा है उतना ही डिमांड कर रहे हैं कि 30 नहीं, अब 40 सीख के आओ। बहुत लोग हैं जॉब करने के लिए, 40 वर्ड है तो बताओ, नहीं तो आगे जाओ। तो यही चीज़ रहेगा। तो अपने आप को इतना बढ़ा दीजिए कि आपको कहीं पर भी छटना ही ना पड़े। ठीक, तो जो डेली का आपका प्रैक्टिस हो रहा है टाइपिंग पे, उस पर जरूर ध्यान दीजिए, वो आपका